देखो आप कैसे निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, कैसे निकालेंगे आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, ठीक है ना। कोई कसम खा लेगी उसे, और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये नहीं आता है बेटा कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस पूछना चाह रहे हैं। वो जो पूरी कहानी होती है उससे समझ में आना चाहिए कि इसने यही करा है तो इस एक्सपेरिमेंट में कर, ठीक है ना। तो फिर आप डायरेक्ट ही फार्मूला लगा देते हो। कितने आए हुए मील्स में ऐसे क्वेश्चन, पूरा डायरेक्ट फार्मूला लगता है बस वो, ठीक है। बट आपको पढ़ पढ़ के ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। तो केवल एक रीजन की वजह से होता है कि आपने बहुत कम पढ़ाई करना पसंद किया हो, ठीक है ना। आपने नोट्स भी जिंदगी में एक या दो बार पढ़े, ठीक है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आप ये गलत कर, नहीं हो ही नहीं सकता। देखो कैसे, टू फाइंड आउट ईएमएफ ई एंड बी यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो अब आपका पर्पज ये है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये दोनों निकाल लो। तो पोटेंशियोमीटर तो करता भी यही है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालता है। तो ये दो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने निकाल लिए, कौन से, एक तो जब इससे किसी भी बाहर करंट नहीं जा रही है तब टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ईएमएफ। और दूसरा किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में जब ये करंट चला रही है बैटरी, तब उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कैपिटल। अगर ये दोनों आपने निकाल लिए पोटेंशियोमीटर की हेल्प से तो डेफिनेटली आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, टू फाइंड आउट ईएमएफ ई एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल बी यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो देखो आप क्या करते हैं इसमें बेटा, ध्यान से समझेंगे। देखो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है ना। ये आपके लैब में होते हैं, दो तरह का होता है कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है, एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है, ठीक है ना। दो तरीके का होता है, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है और ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है। तो इसमें आप पट किसी भी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं सर्किट में, ठीक है। 50 ओम, 100 ओम, 500, 1000, 2000, कई रेंज के होते हैं, ठीक है। तो आपको कैसा होता है तो लैब में देख के ही समझ में आएगा, बट अभी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को बस ये पता है कि यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा सकता हूँ, ठीक है। कब, जब मैं इस की को क्लोज कर दूंगा तो ये सर्किट से कनेक्ट होगी। बट इनिशियली ये की ओपन है, ठीक है। ये की ओपन है और इस तरह का सर्किट है, वही प्राइमरी। और ये सब लिखना है बेटा आपको, के इज ओपन एंड बैलेंस लेंथ L1 इज नोटेड। अभी आप के ओपन रखते हैं और फिर इस जॉकी को यहाँ से मूव कराते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। जब तक आप इसको ऊपर रखते हैं, टच नहीं कराते हैं, कहीं कुछ नहीं होता, सर्किट ही कंप्लीट नहीं, केवल ऊपर करंट चलती रहती है। फिर जब आप इसको यहाँ से टच कराते हैं तब ये सर्किट कनेक्ट होता है। और फिर आप धीरे धीरे इस पर मूव करा के इस जॉकी को आप क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट पर पहुंचते हैं, उस पॉइंट पर रुक जाते हैं। बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है प्रोसेस, ठीक है ना। तो आप उस पॉइंट पर रुक जाएंगे कब, जिस पॉइंट पर आपका क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। तो आपको मीनिंग पता है कि उसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल इक्वल टू इसका पोटेंशियल। तो अभी कोई करंट इसमें तो चल नहीं रहा है, तो अभी क्या है, अब इसमें करंट बंद है। जब ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब अभी क्या है, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करेंगे दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी? When K is open and balance length L1 is noted, तो ये लिख सकता हूँ कि मैं E इक्वल्स टू आई लेमडा एल। कनिष्क कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? कनिष्क, कविता, खुशी, कोई नो डाउट सर। आपको? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मैं बोल सकता हूँ EMF इज इक्वल टू आई लेमडा इंटू L1। तो इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं इस की को क्लोज कर दूंगा, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आर का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दूंगा इस रेजिस्टेंस बॉक्स में, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में लगा दूंगा पर्टिकुलर आर का रेजिस्टेंस, ठीक है। की को क्लोज कर दूंगा और अब मैं बैलेंस लेंथ नोट करूँ, ठीक है। तो जब मैं अब बैलेंस लेंथ नोट करूंगा तो करंट ऐसे चल रहा होगा, इधर तो आ ही नहीं रहा ना। जब आपने फिर वही करा, यहाँ पर इस मेटल को टच करूंगा, इसको आगे चलाऊंगा, कहीं मुझे बैलेंस लेंथ मिलेगी। तो बैलेंस लेंथ का मतलब ही कि इसमें करंट नहीं आ रहा, इसका इसमें नहीं आ रहा, तो मतलब क्या है, करंट ऐसे, ठीक है ना। करंट कैसे घूम रहा है, इस तरीके से। तो अब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, वो क्या होगा, वो ये वाला कैपिटल भी आ जाएगा क्या, कि बाहर आर में करंट चलाने पर टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कैपिटल वी। और आप जो मेजर कर रहे हैं सेकंड बैलेंस लेंथ L2 से, वो क्या मेजर कर रहे हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। बताओ कोई डाउट है क्या इसमें किसी? ये जो क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, यहाँ का पोटेंशियल
और फिर यहाँ का पोटेंशियल क्या है, यहाँ का पोटेंशियल, ये डिफरेंस कितना है, आई इंटू आर, आई इंटू लेमडा इंटू L2 किसके बराबर आ गया, कैपिटल वी के बराबर आ गया। कैपिटल वी क्या है, बैटरी से जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जब करंट चलाते हैं तो बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, कैपिटल वी के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया आपका E इज इक्वल टू आई लेमडा L1 और ये V निकल के आ गया आपका आई लेमडा इंटू L2। तो बस बात खत्म हो गई बेटा, कुछ बचा क्या इसमें बताइए, दिख गया सबको। क्या करेंगे, E माइनस, देखो फिर वही ध्यान वही ध्यान। हाँ अरियन बताइए, क्लियर है आपको। यस सर। हाँ तो अब क्या करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट वही है, ये चेंज नहीं होना चाहिए बेटा, देखो ये सेम ले रहा हूँ, तब वो आके वाला फार्मूला। फिर अगर किसी की दुश्मनी हुई आपकी लैब में तो वो यही करेगा, या आपने पहली नोट कर रखी है और आप ये जब निकालने जा रहे हैं तो क्या कर दे रहा है, इसको गड़बड़ कर दे रहा है, इसको यहाँ मूव कर दे रहा है, बस खत्म एक्सपेरिमेंट, कुछ सही नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला तो आप वही लगाएंगे, वही लगाना है और क्या करेंगे। ठीक है, बट आपकी करंट गड़बड़ होते ही फिर आप ये वाला फार्मूला नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, ई और वी की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है आपको बस। देख रहे हो, ई ये रहा, वी ये रहा, इसको यहाँ रिप्लेस कर दो तो कितना आ गया, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल आर। बिल्कुल रिमेंबर है बेटा, डायरेक्ट लगेगा। पहले बोलेगा कि बैटरी को कनेक्ट करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के तो बैलेंस लेंथ कितनी है। अभी इतना बड़ा बन जाता है कि आधे बच्चे तो लेंथ देख के छोड़ देते हैं इसको। ये सारी कहानी जब बताता है ना, बैलेंस लेंथ L1 आई, फिर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, उसमें इतना रेजिस्टेंस लगाया तो इसमें बैलेंस लेंथ इतनी आई, तो बताओ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसको बहुत बार पढ़ लेता है उसे तो स्ट्राइक कर जाता है तुरंत। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही आने लायक प्रॉब्लम में से। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करते हैं बस। ठीक है ना, लैब में L1 L2 नोट कर लेते हैं, 4-5 बार ले लेते हैं रीडिंग सब, और उसका एवरेज निकाल के आप रिपोर्ट कर देते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इतना। ठीक है कविता, यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको तीनों एप्लीकेशन। किसी में डाउट हो तो बताइए। किसी भी एप्लीकेशन में कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल डिवाइस है, एक तरह से समझ में आ रहा है। हमेशा यही होगा ना बेटा, जब भी आप बैलेंस लाइन नोट करेंगे तो इधर के कुछ है ही नहीं करंट यहाँ। ठीक है ना, इसमें कोई करंट नहीं है, तो बस जो आप जिन पॉइंट के बीच ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई लेमडा इंटू एक्स। और एक दूसरे तरीके से जैसे इसमें निकल रहा है ऐसा और कोई क्वेश्चन भी बना सकता है, तो वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, बट बैलेंस लेंथ पे सिर्फ प्राइमरी सर्किट में ही करंट चलेगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं।